नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 12 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इमेज है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएंगे। नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक पद आकलन प्रक्रिया से निराश, मांगी भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे जो प्रशिक्षित प्रतियोगी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जो बयान आया था कल, उससे नाराज हैं और निराश हैं। मंत्री ने योगी टू सरकार में विभाग की 100 दिन की कार्य रिपोर्ट में जानकारी देने के दौरान मीडिया से कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पद का आकलन अभी भी कराया जा रहा है, जबकि आप इतने सालों से देख रहे हैं कराया जा रहा है। समिति भी बन गई, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि रिपोर्ट आने पर यदि भर्ती की आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री की अनुमति से नई भर्ती के लिए प्रचार किया जाएगा। उधर पद प्रकलन की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी नहीं हो रहा है। शिक्षक पद का आकलन करने का कार्य योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में विधानसभा जो चुनाव है उसके पहले से किया जा रहा है। उसके लिए 3 सदस्यीय जो समिति है वो भी बनाई गई थी, जो कि आपको पता होगा। इसके अध्यक्ष राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त भी हो गए, लेकिन रिपोर्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। उसके बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न हुई और फिर आई योगी सरकार के 100 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन समिति की रिपोर्ट 100 दिन की जो उपलब्धियां उसमें भी सामने नहीं आई है। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े जो पंकज मिश्र है, उनका कहना है कि पद का आकलन कराने के नाम पर सरकार भर्ती को टालना चाह रही है। सरकार 51,112 पद पहले ही जो है वो स्वीकार कर चुकी है और 16,200 पदों पर भर्ती की घोषणा भी कर चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा, चुनाव से पहले जो है वो 17 या 18,000 कुछ भर्तियों की बात भी की। अगली अपडेट है, परिषदीय जो शिक्षक हैं उनके तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर जो है बताया गया है इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है एक कार्य कंप्लीट कराया जाएगा और प्रक्रिया इसकी पूरी भी शुरू भी कर दी गई है। पारस्परिक तबादलों में 2 चरण होंगे, साथ ही एडेड माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों का समायोजन होगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी 6,000 इंजीनियर की भर्ती इसी माह देखने को मिलेगी। नमामि गंगे और जो ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ऐसे लोगों को इसी माह तमाम नौकरियों की सौगात देने जा रही है। तो विभाग में 600 जूनियर इंजीनियर की बात जो है वो की गई है कि भर्ती जो है वो की जाएगी। इसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों क्षेत्रों के इंजीनियर शामिल जो है वो होंगे। अगली अपडेट है, फीस वृद्धि के विरोध में सौंपेंगे ज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट, आबादी में देश सीड्स की ओर बढ़ रहा है। 2023 में चीन को पछाड़ देगा भारत, ये भी यहाँ पर बताया गया है। 900 करोड़ से अधिक आबादी दुनिया की वर्ष 2037 तक हो जाएगी। योगी बोले हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार जोर पकड़ ले, इसका भी ध्यान दिया जाए, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, प्रमोशन के लिए 5.5 घंटे घेरा परीक्षा नियंत्रक का दफ्तर। हंगामा, स्नातक प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उन्होंने प्रोन्नति की मांग को लेकर के सोमवार को 5.5 घंटे जो है वो घेराव किया, वही यहाँ पर बताया गया है। चेतावनी भी है, आज परीक्षा नियंत्रक कार्यालय घेरेंगे। अगली अपडेट है, हिंदी की किताब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो जन्म तिथि है वो जो है वो गलत, वही यहाँ पर बताया गया है कि सलाका पुरुष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी गलत छपा है, वो बताया गया है। और एक निजी प्रकाशन ने उनकी जन्मतिथि 5 मई 1864 प्रकाशित की है, जबकि 9 मई जो है उनके द्वारा स्वीकार की गई है। बाकी यहाँ पर एक इमेज भी आप देख सकते हैं जो गलत जन्मतिथि को लेकर के प्रकाशित की गई है। अगली अपडेट है, नए सत्र में 20% पाठ्यक्रम की कटौती देखने को मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की गई है। परीक्षा में देने होंगे 4 सवालों के उत्तर। स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 5 अगस्त से देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट, एलएलबी की परीक्षा में बटा बीएलएलबी का प्रश्न पत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेजों में एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 जुलाई से शुरू हैं। सोमवार को एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर प्रशासनिक परीक्षा विधि की जो परीक्षा है उसके दौरान थी, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, क्रेट लेवल 1 के रिजल्ट 20 तक देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है, विषय के चयन को मिलेगी आज़ादी। यूपी बोर्ड की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट है, मेंस में जो जेई मेंस 2022 है उसमें प्रथम चरण का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। जुलाई अंत में दूसरे चरण की परीक्षा जो है वो होगी। टॉपर जो है बने हैं 99.96% अंक उत्कर्ष को शहर में जो है वो मिले हैं। लखनऊ से न्यूज़ है। अगली अपडेट है, आयुष्मान कार्ड बनाने का महाअभियान शुरू किया गया है और यहाँ पर 10 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें ये सुविधा दी गई है कि आपको 5 लाख, जो आपके पास गोल्डन कार्ड धारक होंगे तो 5 लाख रुपए तक का खर्च सीमा जो है उसमें मुफ्त इलाज की सुविधा आपको दी जाएगी। और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में समीक्षा आज करेंगे और जो कोटेदार होते हैं उनके पास ये कार्ड बनेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। राशन कोटेदार जो होते हैं उनके पास। अगली अपडेट है, एमटीएस की परीक्षा में 1,000 प्रवेश पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। एज जो मिनिमम एज जो थी उससे कम जो जिन्होंने जो है वो अप्लाई किया था उनके यहाँ पर सर्वर की गड़बड़ी के कारण स्वीकार हो गए थे फॉर्म, उनको निरस्त कर दिया गया, वो यहाँ पर बताया गया है।
अगली अपडेट है छावनी परिषद के विद्यालयों में अध्यापकों की जो है वो हुई भर्ती, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना। टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के तहत जो रिक्त पद हैं उन पर मांगी गई है नियुक्ति, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है एसएससी एमटीएस की बात की गई है कि जो रद्द कर दिए गए हैं प्रवेश पत्र, वो जो कम आयु वाले अभ्यर्थी जो है वो थे। अगली अपडेट है आज जारी हो गया नीट यूजी 2022 के प्रवेश पत्र, 17 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। अगली अपडेट है जापान में शिंजो आबे जो हाल ही में जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, उनकी पार्टी भारी बहुमत से जो है वो जीती है, वही यहाँ पर जो है वो बताया गया है। ब्लिंकन ने आबे की मृत्यु पर जताया शोक, उनकी पार्टी जीती यानी कि उनकी पार्टी से ही अगला जो राष्ट्रपति पद है वो जो है वो चुना जाएगा। अगली अपडेट है झटका, फेडरर 25 साल में पहली बार रैंकिंग से बाहर हो गए हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है। 1997 में 16 साल की उम्र में पदार्पण इन्होंने किया था और 25 वर्षों में पहली बार ऐसा जो है ये हो रहा है। अगली अपडेट है स्पेन ने अंतिम पलों में तोड़ा भारत का सपना, महिला हॉकी की बात की गई है। महिला हॉकी टीम बाहर हो गई है, आखिरकार उसका सफर खत्म हो गया है। क्वार्टर फाइनल कार्यक्रम की यहाँ पर बात की गई है 12 और 13 जुलाई। बाकी स्पेन ने भारत को बाहर कर दिया है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली करंट अफेयर है आपकी, अर्जुन बबूता ने स्वर्णिम निशाना लगाकर देश का खाता जो है वो खोला है। बबूता ने विश्व कप में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक को दी करारी शिकस्त। भारत की विदेशी कोच जो थॉमस फार्निक है, उन्होंने पहले ही टूर्नामेंट में पदक दिलाया, वो भी यहाँ पर बताया गया। बाकी इनकी उपलब्धियों की बात की गई है, इनके स्कोर की बात की गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है मुकेश जो है वो दुनिया के शीर्ष 10 सूची में फिसले। यहाँ पर अडानी की संपत्ति की बात की गई है, एक दिन में 7.3 अरब डॉलर बढ़ी है और अडानी जो है वो 5वें पायदान पर जो है वो इन्होंने कब्जा बना करके रखा है और रिलायंस भी सबसे मूल्यवान कंपनी है। एलन मस्क इसमें सबसे आगे हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि नई संसद में 95-100 किलो का अशोक स्तंभ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। 6.5 मीटर ऊंचा है राष्ट्रीय प्रतीक। 8 चरणों में पूरा हुआ स्तंभ का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन के शीर्ष पर जो बना अशोक स्तंभ है उसका अनावरण जो है वो किया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।